जी नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष मेहवाल एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। अभी पटना के कालिदास रंगालय में आए हुए हैं। यहाँ रावण वध हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शायद लेट हो गया। कुछ मुन्ना भैया दिखाई दे रहा है, जरा उनसे बात करते हैं। मुन्ना भैया जय हो, जय माता दी। मुन्ना भैया क्या ये रावण वध का कार्यक्रम का क्या स्थिति है? रावण वध तो हो गया, रावण अब प्रस्थान कर गए इस दुनिया से। अच्छा, रावण जी निकल लिए? हाँ निकल लिए, यानी कि हमको आने में लेट हो गया। थोड़ा सा तो लग रहा है लेट हो गया। बड़ा अच्छा था और बड़ी भीड़ थी, खासकर पत्रकार लोग ही हम लोग बहुत आ गए। कई लोग लाइव करना चाह रहे थे और रामलीला कमेटी के लोग थे, अपने लोग थे। यहाँ जगह कम था, कोरोना का गाइडलाइन भी पालन करना था, तो उसमें रावण वध जो। और इस बार सबसे यूनिक चीज क्या था, रावण वध में जनरली 3 प्रतिमा लगता है, इस बार 4 लगा हुआ था। तो इसके अलावा एक का है? अब वो सोचिए क्या था, कोरोना होगा अभी सबसे बड़ा विकट समस्या है आजकल। रावण से उसको जला दिया। हाँ, कोरोना को जला दिए। अब देखिए, अब हम लोग को खुल करके नाटक उटक प्रदर्शन कर सकते हैं। अब वो तो मेडिकल वाले लोग बताएंगे। कोरोना जला ही दिए तो फिर बचा क्या? कलाकार लोग जला दिए हैं, मेडिकल वाला भी फाइनल बताएंगे। तो अभी आप निकल रहे हैं, हमको लगा कि दुर्गा जी आपके साथ साथ निकल रही हैं। दुर्गा जी का भसान तब होगा, 10वीं हो गया तो मतलब आप भसान भी कर दीजिएगा? ये महाराज ऐसा मत कीजिए, भसान कीजिएगा तो अगल बगल के लोग गुस्सा जाए। जी मैडम नमस्कार। नमस्ते। हम आपको दूर से देखे ना तो हमको लगा कि ये दहन के लंका दहन के बाद ये दुर्गा जी कहाँ जा रही हैं? तो ये सुंदरता का राज? जी अपने दिनचर्या को अच्छे से जीती हूँ। हम लोग अपने दिनचर्या को खराब से जीते हैं। शायद आप योग नहीं करते होंगे। हाँ, वो तो नहीं करते। ये जी इनका मुंह दिखाई दे रहा है साफ साफ। भैया पंकज जी को पहली बार हमारे कार्यक्रम में आए, कैमरा उनको दे दिया है। बहुत मास्टर है इस फील्ड में, लेकिन पता नहीं उनको अंदाजा मिल रहा है कि मैडम थोड़ा सा आगे आ जाइए। तो देखो बाबू, लाइट मिल रहा है ना। ये आपके बारे में थोड़ा बहुत मालूम है कि आप फैशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी हुई हैं। कई बड़े बड़े मंच पर आप बहुत कुछ हासिल कर चुकी हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को संक्षेप में बता दें। कई अचीवमेंट अवार्ड्स मिले हैं और बिहार इतना खूबसूरत नगरी है, ये प्रतिभागियों को कला का बहुत ही अच्छे तरीके से सम्मान करती है और सम्मानित करने में कहीं भी नहीं चूकती है। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है कि आगे बढ़ती जा रही। तो मतलब कहाँ तक बढ़ गई है, शुरुआत कहाँ से की? जी मतलब इतना दूर आगे मत बढ़ जाइएगा कि हम लोग के रीच से बाहर चले जाइएगा। जी शुरुआत कहाँ से? झारखंड, रांची से शुरुआत किया। मतलब आपका झारखंड में मैके है या ससुराल? जी मायके है, वहाँ मेरा। फादर क्या करते हैं? फादर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे और अभी रिटायर हो गए हैं। अच्छा, तो मतलब घर से आपको परमिशन मिलता था? जी थोड़ा बहुत मिल जाता था, 2-3 शोज के लिए तो मिल ही गया था। तो 2-3 शो में अगर आप गर्दा उड़ा दी होंगी तो गार्जियन का भी मन बढ़ गया होगा और आगे बढ़ा दिए होंगे। जैसा कि आपने कहा कि दुर्गा जी की तरह आपका छवि मिल रहा है, उन्हें भी लगा कि बेटी इतनी खूबसूरत है, अगर ज़्यादा मॉडलिंग फील्ड में जाने दिया तो फिर पढ़ाई का करियर क्या होगा, आगे की जीवनी कैसी होगी। पिताजी थोड़े से होते हैं, सभी के होते हैं, पुराने ख्याल वाले। जी तो उन्होंने कहा पढ़ाई को आगे बढ़ाओ और इसी के तहत मैं मुंबई चली गई। वहाँ कॉरपोरेट में काफ़ी कॉरपोरेट कंपनीज़ को योगदान दिया और फिर अभी बिहार आई हूँ और सोच रही हूँ कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो अभी जो सबसे पहला किस कंपटीशन में आपने इन्वॉल्व हुआ, क्या रिजल्ट रहा होगा? बिहार में मैंने मिसेस बिहार किया, उसमें मैं रनर अप रही और उसके बाद कई एक खिताब मिले बिहार में ही, जैसे कि फोटोजेनिक, बेस्ट कैटवॉक, बेस्ट हेयर, बेस्ट स्माइल। फिर मुझे लगा कि और भी कुछ करना चाहिए और इंटरनेशनली मैंने मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट के लिए फॉर्म भरा और देखिए आप सबकी दुआओं की वजह से मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट का भी खिताब हासिल हुआ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब एक बड़े सेलिब्रिटी के साथ है। अब मेरा भी मन थोड़ा हरिया गया है। ऐसे हमको गलती से नहीं बोले कि दुर्गा जी जैसा लगते। अच्छा, ये जो खजाना है सुंदरता का, मतलब रांची के बाद किसके झोली में गया? वो हस्ती का नाम जरा जानना चाहते हैं। जी 2003 में हुआ और 2004 का मुझे कुछ NIFD की तरफ से हुआ था, शायद मिस मधु के नाम से को मिला ये फिर खिताब। जी नहीं, आप समझी नहीं हम कहाँ बोल रहे हैं। जिस सुंदरता की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप भी कहीं हम भी कहें, वो फाइनली किसका हुआ? इसके मतलब होते हैं ना कि हमारे मालिक वो है, तो पति स्वामी आपके कौन है, कहाँ के हैं, उनके बारे में थोड़ा आपके मुंह से जानना चाहते हैं। जी पति का नाम ले रही हूँ, मिस्टर चंदन झा उनका नाम है और वो समस्तीपुर रोसड़ा के रहने वाले हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर है। क्या बात है। तो उनसे मतलब आपका मतलब नैनाचार हुए या गार्जियन आकर के कुछ कर दिए? जी मिथिला में इतना कुछ नहीं होता है। और अच्छा, मतलब मिथिला में प्यार मोहब्बत नहीं होता है? वहाँ पे बेटियों को काफ़ी पढ़ाने लिखाने पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए ये शादी अरेंज मैरिज थी तो 4 होने का मौका नहीं मिला। तो सीधे कहिए ना कि अरेंज मैरिज हुआ। अब होगा भी तो हमको लगता है कि मिथिला के नाम पर अब बताना नहीं चाहेंगी।
खैर हम यही मानेंगे कि नैनाचार नहीं हुए, गार्जियन लोग ने कोई अच्छा सा सुंदर सा वर खोज करके आपको मंगलम भगवान विष्णु कर दिया। उनके बारे में कैसा, जैसे मम्मी पापा का आपने बताया कि पापा का सहयोग रहा, क्या स्वामी जी का सहयोग मिल रहा है? काफ़ी निर्मल हृदय के हैं, काफ़ी सरल हैं और कहते हैं पता नहीं हिंदी में इसको क्या कहते हैं, काफ़ी ग्राउंडेड व्यक्ति हैं, कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं। चाहे वो कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर लें, लेकिन उनकी जो सोच है हमेशा आम लोगों के लिए समर्पित है और परिवार के लिए समर्पित है। तो परिवार में आपके आप हुए हैं और बच्चे वगैरह? मेरी एक बेटी है। कितने साल की है? 12 साल की बेटी है, 7th में पढ़ती है। तो ये बच्चों को मैनेज करने में आप अकेले इन्वॉल्व रहती हैं कि पति का भी योगदान रहता है? पति भी साथ देते हैं, चूंकि काम ज़्यादा ना बढ़े इसीलिए अपना काम थोड़ा सरल कर लिया और एक ही पुत्री है जी। अच्छा, आपके पति थोड़ा पॉलिटिकल से भी जुड़ाव रखते हैं, थोड़ा उधर भी इंटरेस्ट रख रहे हैं? जी, अगर विकास करना है तो पॉलिटिकली तो इंटरेस्ट रखना एकदम सही। जैसे हम भी कुछ करते हैं, आप कितनों बड़े कलाकार हो, आप नाक रगड़ के नेपाली हो जाइए, लेकिन जब तक सरकारी सिस्टम से नहीं जुड़िएगा कोई योगदान, कोई मदद, कोई सहयोग नहीं मिलता। हमारे एगो जूनियर है इंद्र सिनेमा, वो भी बेचारा नाक रगड़ के पूरे बिहार में क्या क्या बन रहा है, पुल कारखाना सब दिखाता है, मुख्यमंत्री जी से भी मिलने गए लेकिन 5 पैसा ध्यान नहीं दिए। खैर ये होता है। तो अभी घर परिवार अच्छा से चल रहा है और आपका ये जो कमर्शियल दुनिया है वो भी, इसमें भी आप आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। तो ये जो आप बता रही हैं जिसके लिए आपने फॉर्म भरा है, वो कब उसका ऑडिशन या फाइनल कब होने वाला है? इसके फाइनल्स दिसंबर में होने होंगे, अगर कोरोना के गाइडलाइंस अच्छे से आ जाते हैं और कोई भी किसी तरह का प्रोटोकॉल जो है वो सब खत्म हो जाता है तो फिर शायद मुझे लगता है दिसंबर तक में होना चाहिए। तो उसके बाद अगर मनी जीत जाती हैं तो क्या आप हम लोग को पहचानेंगी? अच्छे से देख लेने दीजिए, फिर शायद हाँ, देख लीजिए जी ज़रूर। मनीष जी, आपको कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार, पूरा इंडिया आपके बातों से वाकिफ़ है और आप के बातों से काफ़ी अभिभूत हम होते रहते हैं, तो आपको कौन नहीं पहचानता है। चलिए, तो उधर सामने हरा कुर्ता पहने हुए वो आप ही के जी, जरा बुला लीजिए। तो इधर आइए ना। आइए जी, इधर आइए ना, इधर आ जाइए जी। ये मिथिला के आप लोग रहने वाले हैं, पत्नी को आप कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए, ये सब क्या हो रहा है? आप ही लोग का देन है महाराज जी, मेरा देन थोड़े है लोग। नहीं, आप मान लिए कि पहुंचाने में, हाँ, मतलब आप लोग का आशीर्वाद है कि आप लोग वोट किए, हाँ। आप लोग इनको और ज़्यादा फेमस बनाए, तो ये अपना अवार्ड जीती और सब अच्छा, ये जो ये ग्लैमर के दुनिया में ये रहती हैं, तो उससे आपको दिक्कत नहीं होता है कि कई बार आपको जरूरत होता होगा, कहीं शूटिंग में चली गई, मॉडलिंग में चली गई? तो ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात होती है कि आप जब सुबह उठते हैं या फिर एक दिन पहले आप प्लान करते हैं कि कल आपका क्या क्या प्रोग्राम मतलब यानी कि आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग ट्यूनिंग जबरदस्त है? बहुत ज़बरदस्त है और कभी भी इनको जो मेरा सपोर्ट चाहिए होता है मैं इनको सपोर्ट करता हूँ, या इनको जो मुझे सपोर्ट चाहिए, मतलब ट्यूनिंग में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कैटवॉक वगैरह भी बताती हैं, ये करती हैं। अच्छा मैडम, कुछ जो नए बच्चे निकल करके आ रहे हैं, क्या आप जिस रास्ते में जा रहे हो, नए लोगों को, नए बच्चों को जो करना चाहती हैं, उनको कैसे मौका मिलेगा? दिल से, लगन से काम करना होगा। अगर सिर्फ फेम और ग्लैमर से जुड़ने के लिए आएंगी तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन अगर ये सोचेंगे कि यहाँ पे आके आप बहुत दूर तक आगे जाने का सोच कर जाएंगी और पूरे मेहनत से करेंगी, सिर्फ कैटवॉक नहीं होता है, कपड़ों पे भी ध्यान दिया जाता है, टोटल ग्रूमिंग की जाती है पर्सनैलिटी की। अगर उन सब चीज़ों पे ध्यान देंगी तो कोई भी खिताब जीतना इतना मुश्किल नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नए बच्चे, उनके आपके तरफ से कोई सहयोग, सरकार की तरफ से कोई मदद, कोई सहयोग, कोई मार्गदर्शन ऐसा बिहार में है क्या? अभी फ़िलहाल मेरे अचीवमेंट्स को देखते हुए मुझे मिसेस ग्लोब का डायरेक्टर बनाया गया है, तो उसके अंदर भी लड़कियां आ सकती हैं, मैं ग्रूम कर सकती हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मतलब उसमें आपसे मदद मिल सकता है। जी बिल्कुल, मैं हमेशा महिलाओं को मदद करने के लिए खड़ी हूँ। चलिए, तो एक काम का बात आ गया, कोई भी लड़की, बच्ची अगर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैडम से कांटेक्ट में रहे। मैडम, अगर आपको खोजना रहे कोई ऐसा फेसबुक आईडी जहां लोग आपको खोज सके? जी, श्वेता झा, SWETAJHA झा डालेंगे और मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट डालेंगे तो आ जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यूट्यूब पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ और बहुत सारी सोशल हैंडल्स पे हूँ, पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मिसेस इंडिया कॉन्टिनेंट डालने से वो आ जाएगा जी। चलिए, तो ये हमारे बच्चियों के लिए है, अगर आपको जरूरत होगा तो इनसे कांटेक्ट करेंगे। तो हम ये चाह रहे सिंपल जो कैट वॉक में चले, एक बार चल के दिखा दीजिए, हम लोग कार्यक्रम खत्म कर देंगे। थोड़ा सा पीछे जाइए भाई जी, वो जो कैसे कैसे चला जाता है। मैं चलूंगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे। अरे हम तो कहेंगे कि इनको पीछे धकेल के हम बहुत दूर तक चल सकते हैं। आइए। हाँ, कैसे मैडम? ये लेफ्ट पाँव आगे रखिए। हाँ, ये चलिए, ठीक है, थोड़ी सी पानी हो रखी है पर आप चल लेंगे ना? हम चल लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आइए। सामने देखना होता है। सामने क्या मनीष जी, बहुत
मुझे लगता है कि आप थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहे, थोड़ा बल खा के चलिए, बलखा के मतलब थोड़ा सा क्रॉस पैर करिए। मैडम ठीक है, हम ठीक से नहीं चल रहे हैं तो हमारे बगल वाला भी वही हाल है, तो माफ कीजिए। टर्न कीजिए, पोज दीजिए, वो ठीक है जाइए। इसको बोल रहे थोड़ा डायलॉग वॉलॉग सीखो, हमारे थिएटर पे आओ। तो दोस्तों अभी श्वेता जी थी, अच्छा लगा बातचीत करने का। अभी यहाँ पर आए थे दशहरा कमेटी में देखने, पर तो मुझे आने में लेट हो गया, वो लंका दहन वगैरह हो गया। इंद्रसेन भाई शायद कुछ लाइव कुछ देर में डालेंगे, हम लोग देख लेंगे। तो इसी तरह ऐसा कुछ ऑफबीट हमको मिलेगा, हम आपको देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो देशी पत्रकार मनीष मेहवाल को दीजिए इजाजत।